नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, शोभन योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अक्षय तृतीया है। आज भगवान परशुराम की जयंती भी है और मां मातंगी की भी आराधना का दिन मातंगी जयंती है। दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र की भी चर्चा करूंगा, ताकि मेरे ज्योतिष के जो प्रेमी दर्शक हैं उनकी भी इच्छा पूरी हो, उनके भी ज्ञान में वर्धन हो जाए। और साथ ही साथ आज प्रत्येक राशि के जातक इस अक्षय तृतीया पर कौन सा उपाय अपनी राशि के अनुसार करें, जिससे विशेष मां लक्ष्मी की कृपा, अक्षय कृपा उन्हें प्राप्त हो। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 मई दिन रविवार के मुहूर्त की चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में, तो वहीं तुला राशि में केतु का संचरण जारी है। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में, तो शुक्र और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ये खुद उन्हीं का नक्षत्र है, तो स्वयं के नक्षत्र में उच्च राशिस्थ ये चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। आज मंगलवार का दिन, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन से कार्य से आपको आज बचना है, कौन सा उपाय आज करें जिससे मां लक्ष्मी की अक्षय कृपा आपको प्राप्त हो, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की। और 8 मई दिन रविवार मुहूर्त है विद्या आरंभ का मुहूर्त। साथ ही साथ बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसका मुहूर्त। नया शस्त्र आपने बनवा रखा है या ले रखा है, उसको धारण करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इसका मुहूर्त। और कहीं से बच्चा गोद लेना है तो उस सब का मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त मिल रहे हैं, लेकिन प्रातःकाल 5:50 से 9:35 तक ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। चाहे वो बालक का अक्षरारंभ हो, शस्त्र धारण हो, दत्तक पुत्र ग्रहण करना हो, बोरवेल, सभी काम। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं या किसी भी अधिकारी को कोई चिट्ठी पत्र इत्यादि लिखना चाहते हैं, कुछ भी मेल इत्यादि भी लिखना चाहते हैं, तो प्रातः 9:59 से दोपहर 12 बजे तक का बहुत बढ़िया मुहूर्त है। और कोई शल्य कर्म है, डॉक्टर ने कह रखा है ऑपरेशन कराने के लिए और कराना चाहते हैं, तो ये मुहूर्त मिल रहा है 10:20 से दोपहर 12:08 तक। ये दोपहर में मुहूर्त है, इस दौरान ऑपरेशन कराया जा सकता है। सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, यानी कोई मंदिर इत्यादि है जहां देवता प्रतिष्ठापन कराना है, उसका जलाशय इत्यादि है।
नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, कहीं से ज्वाइनिंग का आपको है, तो सबके लिए मुहूर्त है, लेकिन ये मुहूर्त बहुत कम है, सुबह 5:50 से 7:44 तक है, शायद हर किसी के काम ना आए। परंतु वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं 10:58 से दोपहर 12:02 तक। अब चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर और इसके बाद हम राशिफल की ओर शीघ्र चलेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो तृक भाव है 6, 8, 12, ये भाव आप जानते हैं, इसे दुह स्थान कहा गया है। जैसे जन्म कुंडली के बाकी के घर अपना अपना प्रभाव देते हैं, वैसे ये दुह स्थान है, ये दुख को देने के लिए बनाए गए हैं या दुखों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे जीवन में रोग है, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में शत्रु पीड़ा है, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, मृत्यु है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, व्यर्थ का व्यय है, व्यर्थ की परेशानियां हैं। इन सभी चीजों को ये जन्म कुंडली के तीनों भाव प्रदर्शित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि इन भावों में बैठा कमजोर ग्रह आपके जीवन की कठिनाइयों को बढ़ा देता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। या तो इन भावों में ग्रह ही ना हो, ये भाव किसी तरह से सुप्त हो, तीनों के तीनों भाव सुप्त हो, बहुत अच्छा है। किसी ग्रह का न होना, किसी ग्रह की दृष्टि न होने से यह भाव सुप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कमजोर ग्रह बैठते हैं तब तो आपके जीवन की परेशानियों को बढ़ा देते हैं। बड़ा सरल तरीके से समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर, निहायत कमजोर, अंश बल से कमजोर, हम देव गुरु बृहस्पति को ही ले लेते हैं, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हों, तो ये क्या करेंगे? आपके व्यवहार, आपके बोलचाल, आपके सत्य बोलने के चलते, कुछ हद तक आपके अड़ियल प्रवृत्ति के कारण भी आपके नित्य नए शत्रु बनते रहेंगे और ये शत्रु आपका जीना मुहाल कर देंगे। अब क्या कहा ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने कि अगर इन्हीं भावों में बलवान ग्रह बैठा हो तो ये ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अब उदाहरण से समझिए। हम देवगुरु बृहस्पति को ही ले लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि षष्ठ में बलवान होकर के बैठे हों तो निसंदेह जातक को रोग रिपुरण से सुरक्षा प्रदान कर देंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जो कि जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, हर मांगलिक कृत्य जहां भी हैं, जो शुभ कार्य हैं, उन सभी जगहों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। और ऐसा देवगुरु बृहस्पति केवल आपके जीवन से रोग, रिपु और ऋण को हटाने में ही अपनी पूरी शक्ति समाप्त कर दे तो सीधी सी बात है कि यह कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक बलवान ग्रह केवल आपके जीवन से रोग, रिपु और ऋण को ही मिटा रहा है। लेकिन फिर भी इन त्रिक भावों में कमजोर ग्रहों का होना बहुत ठीक नहीं है। ये जीवन को मुश्किल में डाल देते हैं। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। परेशानियों को ये उकसा देते हैं, परेशानियां आ जाती हैं और फिर जाती नहीं हैं। जबकि बलि ग्रह होगा तो परेशानियों को दबा देगा। ये अलग बात है कि वो स्वयं कमजोर पड़ जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। अभी चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, और आज मंगलवार का ही दिन है। देखिए, एक के बाद एक परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है कि आज आपको मौका मिलेगा, या यूं कहें कि बातों ही बातों में मौका निकल आएगा। अब आप अगर इस मौके के लिए तैयार रहते हैं पहले से तो निसंदेह आप इसका लाभ उठाइए। जो भी आपके सपने हैं एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मुलाकात करने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी बातों से हर कोई प्रभावित होने वाला है। विशेषकर अगर कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग इत्यादि थी, कोई डील थी जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पाए थे, रुके हुए थे, या किसी भी कारण से आपकी ये डील नहीं बन पा रही थी, आज अवश्य करिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, मैं आप दोनों के लिए कहूंगा दिन बढ़िया है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, जैसे विदेश से कोई सामान मंगवाने वाले हैं, कोई मशीनरी इत्यादि मंगवाने वाले हैं, तो इन चीजों पर बातचीत करने के लिए, काम करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। ऊपर से अगर किसी अनुभवी की सलाह भी आपको मिल जाए तो और बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखद, अविवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत खराब नहीं कहूँगा। मामूली सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। और विद्यार्थियों की भी अगर हम चर्चा कर लें तो आज आपके लिए भी दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए पर्पल। सभी मेष राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की कृपा हेतु विशेष रूप से गुड़ का दान करें और साथ ही साथ देवी मंदिर में, अगर लक्ष्मी जी का मंदिर है तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो जहां भी देवी का मंदिर है वहां लाल चंदन भी मंदिर में जाकर के दान करें। अगर लाल चंदन दान नहीं भी करते हैं तो कम से कम गुड़ का दान तो अवश्य ही करिए, या दान भी नहीं करते तो गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, इससे भी लाभ आपको मिल जाएगा। वृषभ राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, स्वयं के नक्षत्र में और दिन मंगलवार का, उग्रता से बचिएगा, हालांकि दिन अच्छा है। कोई बदलाव चाहते हैं जैसे नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि, या कोई अपने जीवन में बदलाव करने की सोच रहे हैं, या बहुत दिनों से किसी टेंशन से जूझ रहे थे, टेंशन परेशानी लगातार बनी हुई थी, तो समझ लीजिए टेंशन और परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं जैसे दुकान, मकान, कार्यालय इत्यादि, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, यात्रा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापार से संबंधित कोई बड़ी यात्रा है तो आज अवश्य करिए। और हां, आज आपके दिमाग में जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है, जो भी योजना आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। इन्हीं योजनाओं पर काम करके आपको लाभ मिलने वाला है, मेहनत आपका रंग लाने वाला है। जिद मत करिए, क्रोध मत करिए, और साथ ही साथ किसी के साथ शत्रुता मत करिए। शत्रुता है तो उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो साथियों के साथ मनमुटाव, मतभेद से बचिए। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। निवेश सावधानी के साथ अवश्य करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आज के दिन को मैं हर तरह से बढ़िया देख रहा हूं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक 9 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और सभी वृषभ राशि के जातक जौ का दान, जौ का भक्षण, जौ से बनी रोटी खाएं, ये बहुत आपके लिए लाभप्रद होगा। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति इसी से होगी। आयु, श्री की वृद्धि होने वाली है, यश, मान, सम्मान की वृद्धि होगी इससे। मिथुन के लिए अगर हम देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। बस आपको एक ही काम करना है, दिन अच्छा हो जाएगा। अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। व्यवहार, अगर सोच सकारात्मक होगी तो व्यवहार भी सकारात्मक हो जाएगा, और व्यवहार सकारात्मक होगा अगर आप व्यवहारिक बन जाएंगे तो बहुत हद तक खुद के अंदर आप लचीलापन ले आएंगे, दूसरों से उम्मीद कम रखेंगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा, फिर यात्रा कर सकते हैं। परंतु बातचीत के दौरान बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो बातचीत बेहद सावधानी के साथ करिए। हर मामले में गंभीर रहना जरूरी है, और हर मामले की गहराई में जाना जरूरी है। ऊपर ऊपर से आगे कोई बात लेकर के इधर से उधर मत करिएगा, पहले गहराई में जाइए, समझिए, और इसके बाद ही। आपके ज़्यादातर कार्य पूरे होते दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। किसी भी मामले में ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध करना, जिद्द करना, मनमानी करने से आज आपको बचना है। परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। सबके साथ मिलकर चलिए और तालमेल बिठा करके रखिए। दिन थकाएगा जरूर, लेकिन निराश नहीं करेगा। तनावपूर्ण कह सकता हूं, असफल दिन नहीं कह सकता। पैसा कहीं फंस सकता है, लेकिन इससे कारोबार पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। कारोबार को अव्यवस्थित होने से बचाना चाहते हैं, आज के दिन को अव्यवस्थित होने से बचाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव जिस काम में हो, जिस कार्य से तनाव उत्पन्न होता हो, ऐसे कार्यों से बचिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से भी बचना चाहिए आपको, लेकिन कर रहे हैं नया कार्य प्रारंभ तो जानकार की राय से करिए। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें तो घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा, और विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में थोड़ी परेशानी आएगी। निवेश के लिए मना नहीं कर रहा हूं, परंतु सावधान और सतर्क होकर के निवेश करिएगा। और हाँ, आज लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा। माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु घी का दिया जलाइए, कितना? 7। और साथ ही साथ कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, पाठ करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो श्रवण करना है तो मेरे द्वारा भी एक वीडियो कनक धारा स्तोत्र का बनाया हुआ है, उसे आप सुन सकते हैं, परंतु सबसे बेहतर होगा पाठ स्वयं से करिए। कर्क के लिए अगर देखा जाए तो बेहद लाभप्रद है दिन। आपकी कल्पना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, और वो आपको मिलेगा। कोशिश तो ठीक है, जरूरी है, करते रहिए, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। आज का दिन कुछ इस कदर है कि आपको बस उम्मीद रखनी है कि मुझे ये चाहिए, आत्मविश्वास आपका चाहिए, वो चीज़ आपको मिलेगी।
किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी आज का वातावरण बेहद सुखद अनुभूति प्रदान कराने वाला है। बाधाएं, परेशानियां, उलझनें एक के बाद एक सुलझती चली जाएंगी और आपके मन में जो भी योजना है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। योजनाओं को लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह से आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति जितना ज़्यादा एकाग्र रहेंगे, सफलता के आप उतने करीब जाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, एकाग्र होकर के करिए, सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा। गलत फहमी कहीं अगर उत्पन्न हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी होगी। बिना विचारे निर्णय लेना, जल्दबाजी में आकर के निर्णय लेने के कारण भी आज गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। वो रिश्तों में हो सकता है, कार्य क्षेत्र में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। भाई बहन का साथ आपको मिलेगा। अविवाहित हैं तो आज विवाह से संबंधित चर्चा होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन सफलता प्रदायक, विशेषकर जीवन साथी का आपको विशेष सहारा है, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, परिणाम बेहद श्रेष्ठ है। विशेषकर वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की परेशानियां अगर पहले से हैं तो और बढ़ सकती हैं, बनी रहेंगी। पेट से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं आप। आज लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर ग्रे। और आज मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। मिट्टी के घड़े में जल में शक्कर डाल करके उसको शरबत बना दीजिए और वो शरबत ब्राह्मण को दान करिए। अब खाली शरबत दान करना तो ठीक नहीं होगा, वो भी मिट्टी के घड़े में कुछ द्रव्य भी साथ रखिएगा और तब जाकर के दान करिए। आज ये दान करने से विशेष लाभ आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। सिंह के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। कोई बड़ा बदलाव सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। नौकरी व्यापार में कोई बड़ा बदलाव सोच रहे हैं, जगह परिवर्तन करना चाहते हैं, करिए। दिन बढ़िया है। अक्षय तृतीया का ये दिन हर तरह से सफलता दिलाने वाला है। मनचाही स्थिति आपके लिए दिखाई पड़ रही है, बस कदम आपको उठाना है। जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी। विशेषकर पुराने मित्रों से आपको मदद मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए जितना हो सके आज प्रयत्न करिए। मैं कहूँगा कड़ी मेहनत करिए, जी तोड़ हाड़ तोड़ परिश्रम होना चाहिए, फल उसका मिलेगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, कारोबार अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और प्रेमियों के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी, मधुरता बनी रहने वाली है। जीवन साथी से आपको सम्मान मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में मामूली जलन की स्थिति हो सकती है, खान पान पर ध्यान रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर पिंक। अगर आपके पास मां भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा है या देवी दुर्गा की प्रतिमा है, सब एक ही हैं, तो शहद से उनका अभिषेक करिए। और अभिषेक कैसे करना है? श्री सूक्त का पाठ करते हुए एक शहद पात्र में लेकर के धीमे 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 उनकी प्रतिमा पर चढ़ाइए और शहद से मां का अभिषेक करिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य ही करिए, और ऐसा नहीं कर सकते तो किसी खाली पात्र में शहद से अभिषेक कर लीजिए और वो पात्र मंदिर में जाकर के देवी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। बहुत लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया का यह दिन बहुत लाभप्रद आपके लिए बन जाएगा। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना निस्संदेह आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है। योजना अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह की है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। दिन बेहद फायदा देने वाला है। आज आप सबको आकर्षित करेंगे, सबसे मिलजुल करके आगे बढ़ते चले जाइए। आपकी लगन, आपकी एकाग्रता, आपका मनोबल ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार, आपका मित्र है। और इसके सहारे आज आप हर जंग जीतने वाले हैं। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोशिश हर मामले में करिएगा, सफलता मिलेगी। धन की समस्या से जूझ रहे थे, सामना कर रहे थे, तो ये समस्या बहुत हद तक आज सुलझ जाएगी। समस्या से तो निकलेंगे ही, धन का रास्ता भी मिलेगा। जहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वहीं प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज़्यादा परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर पीला। ललिता सहस्त्र नाम थोड़ा कठिन है तो आप पाठ कर सकते हैं तो ठीक, नहीं श्रवण ये अवश्य करिए मां की कृपा हेतु। और मंदिर में कपूर का दान करिए, लाभ रहेगा। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर का चंद्रमा राशि से आज अष्टम में है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बातचीत के दौरान सावधान रहिएगा, आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। परिवार के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आपका कोई भी कार्य रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं यूं कहूं कि आपका हर कार्य वक्त पर ही होगा। थोड़ी दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिन पर भरोसा था हो सकता है वक्त आने पर वो भरोसा तोड़ दें, साथ न दें, पर इससे घबराइएगा मत। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आज का दिन कहीं ना कहीं आपके साथ है, सो काम आपका बन जाएगा, कोई और सहायक हो जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। वो सभी लोग जो तुला राशि के हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी या अब किराए के घर में रहते हैं, बदलाव की सोच रहे हैं तो और बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, मकान नहीं मिल रहा था, तो उनको मिल जाएगा। या कहीं आप व्यापारी हैं, अपने लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे प्राइवेट जो आपके व्यापार के लिए काम आए, तो वो आपको आज मिलने वाली है। स्वास्थ्य का ही ख्याल आपको अपने रखना है। खान पान का ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो आज का दिन बहुत बढ़िया। घर परिवार में भी किसी की सेहत को लेकर के चिंता आपको सताएगी। प्रेमी की बात पर भरोसा करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो अचानक सिर दर्द के कारण और कहीं ना कहीं मन के भटकाव में भी आज स्थिति ऐसी कि मन का भटकाव रहेगा। पढ़ाई थोड़ी बाधित दिख रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जो लाल है, दही ले लीजिए और उसमें थोड़ा मिश्री डाल दीजिए, या दही और मिश्री अलग अलग ले लीजिए, इसको मंदिर में जाकर के दान करिए। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ ये दान आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। हम अगर वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना दिन को पूरी तरह फायदेमंद बनाए हुआ है। जहां आपके नजरिए को मैं सकारात्मक देख रहा हूं, वहीं हर तरह की चिंता परेशानी से आप बचते, निकलते और आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग हर समय आपका साथ देंगे, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी समस्या को लेकर के जूझ रहे थे, कोई चिंता थी, आपके ऊपर कोई आरोप लग गया था, तो समझ लीजिए कि ये परेशानी आज खुलकर आपके सामने आएगी, लेकिन आज के आज ही निपट भी जाएगी। तो ये अच्छी बात है। कोई भी काम हाथ में लेंगे, वो काम आज आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। मौका आपको मिलता जाएगा। इस मौके का लाभ आपको सोच समझ करके उठाना है, यानी उठाना है। जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके लीजिए। इस दिन का लाभ उठाइए। किसी भी काम में बहुत अधिक समय न लगे, इस बात का ख्याल रखिए। अपने समय को डिवाइड कर लीजिए, कहाँ कितना समय देना है, और इस दिन का लाभ उठाइए। मतभेद, विवाद, इससे आपको बचना है। विपरीत के प्रति आकर्षण आज पूरे दिन बना रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। मैं विद्यार्थियों के लिए निराशाजन्य कहूंगा दिन को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना है। और आज लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए क्रीम। और सभी वृश्चिक राशि के जातक पंचामृत जानते हैं आप सभी, पंचामृत से माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करिए, उनका अभिषेक करिए श्री सूक्त का पाठ करते हुए। कैसे होगा? तो बस पंचामृत ले लिया और देवी की प्रतिमा पर, देवी दुर्गा की प्रतिमा हो, लक्ष्मी, सब एक ही हैं, उनकी प्रतिमा पर करिए। नहीं तो किसी सामान्य पात्र में ये अभिषेक मंत्र बोलते हुए श्री सूक्त का आप ये डाल दीजिए पंचामृत, और बाद में ले जाकर के किसी मंत्र में, जैसे देवी मंदिर इत्यादि हो, वहां पर रखाइए या दान कराइए। ऐसा कुछ नहीं तो फिर प्रवाहित कर दीजिएगा उसको। धनु की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं वो सब आपके पक्ष में ही है। करियर, घर परिवार, हर क्षेत्र में दिन को मैं सकारात्मक ही देख रहा हूँ। किसी बात को लेकर के उलझन थी तो हो सकता है ये उलझन थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी में डाल दे, लेकिन उलझनें सुलझने वाली हैं। बस शांत रहिएगा, क्रोध मत करिएगा। और बहुत ज़्यादा जरूरी जो विषय है वो ये है कि तनाव मत पालिएगा। सबसे ज़्यादा आज आपको नुकसान आपके द्वारा लिए गए तनाव से है। बेवजह के डर, अज्ञात भय के कारण जितना आपका नुकसान होगा उतना किसी से नहीं। बिना सोचे समझे इधर की बात उधर करना, किसी से उलझना आपको नुकसान करेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार के विस्तार हेतु कोई कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। जीवन में अगर बहुत कठिनाई आ गई है, बहुत परेशानी आ गई है, तो समझ लीजिए आज अक्षय तृतीया का दिन है। शीघ्र ही समस्याएं सुलझेंगी। आपको बस धैर्य बना करके रखना है। जितना हो सके शांत रहिए, संयम से रहिए। तनाव, टेंशन को टालने का ही प्रयत्न करिए। हर मामले में एक पक्ष नहीं, एक तरफा नहीं, दुतरफा होकर के, मध्यस्थ होकर के विचार करिए और किसी की बुराई करने से बचिए। इधर की बात उधर चुगली करने से बचिए। धन की चिंता थी, वो चिंता भी दूर होगी। पैसे से संबंधित मदद आपको मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका मैं ठीक देख रहा हूँ। प्रेम संबंध के लिए भी दिन लगभग अनुकूल परिणाम देता ही दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो दिन सामान्यतः ठीक है। मन पढ़ाई में अगर कम भी लगता है तब भी आपके लिए लाभप्रद है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चोट चपेट की घटना और कफ जन्य रोग ऐसा है तो चोट चपेट विशेष रूप से ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जिसका ब्लू है। पीला वस्त्र ले लीजिए और पीले वस्त्र में 1.25 किलो जौ
लेकर के और ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के, कहीं भी ब्राह्मण पुरोहित उनको दान करिएगा। आप खाली जौ मत दान करिएगा, कुछ दक्षिणा भी द्रव्य दक्षिणा के साथ करिएगा, लाभ रहेगा। माँ लक्ष्मी की अक्षय कृपा आप पर इससे बनी रहेगी। और यही अगर मकर की हम बात करें तो पंचम का चंद्रमा आपके लिए दिन बढ़िया बनाए हुए है। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिख रही है। अपमान किसी का मत करिएगा, सबका सम्मान और सबसे खुले मन से बातचीत करिए। हर कोशिश आपकी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को नुकसान करके आपको सफलता न दे, आपको सफलता दे, किसी का नुकसान भी ना हो। हर समस्या की गहराई में जाइए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका आज आप समाधान न कर लें, या यूं समझ लीजिए कि हर समस्या खत्म होगी। कारोबारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यस्तता बनी रहेगी, मदद का मौका मिलेगा और मदद कीजिए। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह आपको प्राप्त होने वाली है जिससे टेंशन बहुत हद तक आपकी दूर हो जाए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नई दोस्ती, नया परिचय, नया प्यार हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को खराब नहीं कहा जाएगा। वो सभी विद्यार्थी जो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता इत्यादि के, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और आज क्या करना है आपको, लाल रंग के वस्त्र में नारियल लपेट लीजिए और ये वस्त्र वेष्टित जो नारियल है इसे देवी के मंदिर में ले जाइए, माँ के चरणों में रख करके मूर्ति से स्पर्श करा करके वहीं पर श्री सूक्त का 3 पाठ करिए और फिर वो माँ का आशीर्वाद मान करके, प्रसाद मान करके उस नारियल को घर में लाइए और घर में ला करके पूजन स्थल पर या धन स्थल पर रख दीजिए। माँ की अक्षय कृपा इसी से बनी रहेगी। चर्चा अगर हम कुंभ की करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। एकाग्र रहना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन अच्छा है, आपके काम एक एक करके सभी पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। हर मामले में आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित चिंता थी तो वो दूर होगी। व्यवसायियों के लिए व्यवसायिक स्थल प्राप्त होने वाला है। कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है। विदेश से जुड़कर के कोई काम बनता दिखाई पड़ रहा है और गृहस्थी की कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। हर काम में छोटी मोटी रुकावट और यह हो सकता है बार बार फेरबदल की स्थिति आए, इससे घबराइएगा मत और बेवजह गुस्सा मत होइएगा। गुस्से के कारण स्थिति और बिगड़ेगी। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा और खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। किसी भी मामले में अति करने से बचिए। बिना देखे बिना विचारे कुछ भी खरीद लेने से आपको नुकसान होगा। तो सोच समझ करके ही कहीं धन निवेश करिए। निजी संबंध में जैसे प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, भाई बहन के साथ अगर कोई गलतफहमी है, असंतोष है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का अगर रवैया आपको चिंतित भी कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतभेद को सुलझाने का प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है, सो मेहनत करिए। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। उपाय, सेंधा नमक बहते जल में आज प्रवाहित करिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा इसी से रहेगी। और मीन के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए आया है आज का दिन। दिल, मन, विचार सब साफ रखिए। किसी के लिए, किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं, दुर्भावना नहीं। रुके हुए काम बनेंगे, उलझनें दूर होंगी, स्थिति आपके पक्ष में होगी, नुकसान की भरपाई होगी, विशेष धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। और हाँ, जितना ज़्यादा अपना दृष्टिकोण व्यापक और सकारात्मक बनाएंगे, समझ लीजिए दिन उतना ही आनंद से और सुखदायी होकर के बीतेगा। समस्याएं, उलझनें एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। दिन भर फायदे की ही स्थिति बनी रहने वाली है। कहीं धन का निवेश करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। योजना बना करके काम करेंगे और तब कदम उठाएंगे तो समझ लीजिए जो कदम आप उठाए, जो काम आप करें, आपको उसी में सफलता मिलेगी। यूं समझ लिए कि दिन किसी न किसी बात की खुशी आपको देते रहेगा और इस खुशी को आप लेते रहिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध में तनाव थी तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। प्रेमी का मूड ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि लेकर के आ रहा है आज का दिन। पेट से संबंधित परेशानियां थी, भोजन का ध्यान रखिए। बाहर के भोजन से बचिए तो पेट जन्य रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद। और करना क्या है, 3 बार पुरुष सूक्त, 3 बार स्त्री सूक्त पाठ कर सकते हैं।
श्रवण कर सकते हैं जो आपसे हो सके। और केला ले लीजिए और जाकर के ब्राह्मण को दान करिए। यही इतना करना है, 3 श्री सूक्त या 3 और 3 पूर्व सूक्त दोनों, और केले का दान ब्राह्मण को। मात्रा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का एक विशेष राशिफल जो अक्षय तृतीया के लिए था। आज के इस दिन का आप लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।